अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर नंबर है 30। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रक्चर में सिंपल वेरिएबल की जगह पर एरेज को यूज करें। सिंपल वेरिएबल जो थे उनको हम मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं, तो एरेज जिसको हम सिंपल वेरिएबल की जगह पे यूज करेंगे ये भी हमारा मेंबर ही होगा। स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। मुख्तलिफ अक़साम है डाटा की जिसको हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, तो ये बेशुमार हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स थी जिनको हमने स्ट्रक्चर में यूज किया। द मेंबर वेरिएबल्स कैन बी सिंपल डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर एक्सेट्रा। द मेंबर वेरिएबल कैन बी कॉम्प्लेक्स लाइक एरे। वो कहता है कि यहां पे हम मेंबर वेरिएबल जो सिंपल हम यूज कर रहे थे उनके साथ साथ हम एरेज को भी यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब एरेज को यहां पे यूज करने का मकसद हमारा क्या होता है कि हम मोर देन वन वेरिएबल्स को एक नाम में स्टोर कर सके। तो फिर यहां पे हमारे पास जो डाटा टाइप्स है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसको जब हमने एक्सेस करना होता है तो वहां पर हमें एक से जायद डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। एरेज एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, टीचर ये हमने स्ट्रक्चर का नाम रखा, एंड आईडी एक सिंपल वेरिएबल हम यहां पे डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम है आईडी और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। CHER कैरेक्टर सब और इसकी विड्थ हम रख देते हैं 4। ये हमने एक एरे यहां पे डिफाइन किया है। यहां पे हमारा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर टीचर विद 2 मेंबर्स। अब देखिए इसके 2 मेंबर्स हैं। द फर्स्ट member is simple a variable integer and the other is an array। तो ये सब जो है ये हमारे पास एक एरे वेरिएबल्स है। तो ये जो हमने एक स्ट्रक्चर यहां पे डिफाइन किया उसमें सिंपल वेरिएबल के साथ साथ एरेज को भी एज ए मेंबर हमने यूज किया है। इनिशियलाइजिंग एन एरे मेंबर इन अ स्ट्रक्चर। सिंपल जिस तरह से एक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल टू साइन और आगे जो वैल्यू उसको देनी है वो हम राइट साइड पे लिख देते हैं। अब ये जो एरे हमने यहाँ पे मेंबर के तौर पर इस्तेमाल किया स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम कैसे इनिशियल वैल्यू देंगे। द स्ट्रक्चर दैट कंटेन एन एरे एज ए मेंबर कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द सेम वे एज इनिशियलाइजिंग अ सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल। जैसे हम सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इसी तरह हम एक एरे को भी कर लेंगे। The values are written in braces and each value is separated by comma। तो अगर वैल्यूज हमारे पास एक से ज्यादा है इनके दरमियान एक तो हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे और उन तमाम वैल्यूज के दोनों साइड पे हम ब्रेसेस लगा देंगे। द वैल्यू फॉर द मेंबर्स एरेज आर रिटन इन इनर ब्रेसेस। अब देखेंगे यहां पर आपने जो एरेज की वैल्यूज है वो इनर ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। सिंपल जो वेरिएबल्स है वो आप आउटर जो ब्रेसेस है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। लाइक देखें, स्टूडेंट शाहिद इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रेसेस आपकी शुरू हो रही है, यहां पे हमने लिखा 1 और उसके बाद हमने लगा दिया यहां पे कॉमा। अब देखें ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 1 है ये सिंपल वेरिएबल हमारे पास जो इंटीजर टाइप है उसके अंदर स्टोर हो रहा है। और जो इनर ब्रेसेस है देखें 2 3 4 5 ये एरेज में जाकर स्टोर होंगे। 2 स्क्रिप्ट 0 पर, 3 स्क्रिप्ट 1 पर, 4 स्क्रिप्ट 2 पर और 5 स्क्रिप्ट 3 पर जाकर स्टोर होगा। तो ये एक ऐसा एरे है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं और पहले एलिमेंट पर 2 फिर 3 फिर 4 एंड फिर 5 स्टोर होगा। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा। अभी देखिए हमने एक एरे डिफाइन किया तो एरे का नाम जहां पे लिखते हैं उससे पहले लेफ्ट साइड पर हम उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। तो जो डेटा टाइप्स होगी उस एरे में उसी तरह की वैल्यू जाकर स्टोर होती है। एन एरे कैन बी ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप सच एज स्ट्रक्चर्स। अब एरे कहता है
यूजर टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज द टाइप्स ऑफ एरे इन विच ईच एलिमेंट कंटेन्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक मुकम्मल स्ट्रक्चर यहां पे होगा। इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर मैनी रिकॉर्ड्स। अब यहां पर एक रिकॉर्ड नहीं, एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर होंगे, क्योंकि जब हमने एरे देखा था तो एरेज, एक एरेज के अंदर हम एक से ज्यादा सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते थे। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड बुक्स, ये हमने उसका नाम दे दिया स्ट्रक्चर का। इंटीजर आईडी, इंटीजर पेज, दो सिंपल हमने वेरिएबल बना दिए। इंटीजर प्राइस, ये तीसरा हमने एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन कर दिया। और यहां पे हमारा स्ट्रक्चर जो हो गया क्लोज। बुक्स बी, ऐसे यहां पे लिखने वाला था, बुक्स बी टाइप्स 5। तो यहां पे हमने एक बी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस टाइप का है, एरे। और बुक क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर का नाम है। दिस एरे कैन स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स का रिकॉर्ड इसके अंदर आकर स्टोर होगा। इसमें आईडी, पेज नंबर और प्राइसेस होगी। इनिशियलाइजेशन एरेज ऑफ स्ट्रक्चर, अब इसको हमने इनिशियलाइज कर रहा है। एन array of structures can be initializing at the time of declarations by writing the values in the braces। जिस वक्त आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कहता है जी स्ट्रक्ट बुक, इंटीजर आईडी, इंटीजर पेज और इंटीजर प्राइस, लाइक जो पीछे हमने एक बनाया था स्ट्रक्चर। बुक का स्ट्रक्चर है बुक नाम से, और उसके अंदर 3 हमने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। बुक बी, विड्थ इसकी है 3, इज इक्वल टू, देखिए आउटर ब्रैकेट सबसे पहले शुरू हुई, इनर ब्रैकेट 1 2 3, ये आपके पास बी 0 पे स्टोर हो गया। इसके बाद 4 5 6 बी 1 पे स्टोर हो गया। 7 8 9 बी 2 पे जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से 3 रिकॉर्ड आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। अ स्ट्रक्चर विद इन ए स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। यहां पे थोड़ा सा कंप्लेक्स हो जाता है हमारे पास। अ नेस्टेड स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड when the member of a structure is itself a structure। एक मेंबर जो हम यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वो कहता ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर होगा किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर। लाइक स्ट्रक्ट ए, स्ट्रक्ट कीवर्ड है और ये हमने उसको एक नाम दे दिया स्ट्रक्चर का, आइडेंटिफायर है। अब इसके अंदर क्या है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर एन और इंटीजर एम, 2 वेरिएबल इसके अंदर हमने सिंपल डिक्लेयर किए हैं और दोनों इंटीजर टाइप्स हैं। स्ट्रक्ट बी, अब यहां पे एक दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर एक्स सिंपल वेरिएबल है। ए, अब देखेंगे यहां पे ए क्या है, ये पहले हमने एक स्ट्रक्चर ऊपर डिफाइन कर चुके हैं इस नाम से, वाई। अब y जो है ये आइडेंटिफायर है, इसका मतलब है कि y जो हम एक डिफाइन यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, उसकी टाइप्स क्या है, a, और a क्या है, ये ऑलरेडी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो इसको यहां पर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं, क्योंकि b स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर a मौजूद है। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर द 2 स्ट्रक्चर a एंड b, 2 हमने स्ट्रक्चर बनाए। The structure A contains simple variable N and M, दोनों की डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर थी। अब देखिए the structure B contain a simple variable X, ये तो पहला पोर्शन इसका हो गया कि हमने B जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एक सिंपल वेरिएबल X को हमने डिक्लेयर किया।
The second variable y is a structure variable of type A. ये हम सबसे पहले डिक्लेयर कर चुके थे स्ट्रक्चर। अब देखेंगे यहां पे जो हम y एक सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल का है। किसका, किस टाइप का, ए का। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर्स हमारे पास कहलाता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर। एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर, एक्सेस कैसे करेंगे। अब वैसे तो हमें किसी भी मेंबर को एक्सेस करना होता है डॉट ऑपरेटर के साथ कर लेते हैं। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर है। द मेंबर वेरिएबल ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग मल्टीपल डॉट ऑपरेटर्स। एक से ज्यादा डॉट ऑपरेटर लगेंगे। हायरार्की, तरतीब आपके पास इसकी होनी चाहिए। द फर्स्ट डॉट रेफर टू द मेंबर वेरिएबल ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है। द सेकेंड डॉट रेफर टू द इनर स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। आप इस तरह से आप जितने मर्जी अंदर डॉट लगाते जाए। तो सबसे पहला क्या है, आपके पास जो डॉट है वो आउटर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक रेक डॉट एक्स डॉट एन इज इक्वल टू 10। तो रेक यहां पे क्या है, ये आपके पास है आउटर स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक एक्स है और उसके अंदर फिर हम एक्सेस कर रहे हैं एन मेंबर को, और उसको वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।